गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई अच्छी तरह से चल रही होगी। स्टूडेंट्स, आप लोगों का एक बार फिर आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयाग एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग हिंदी का टेस्ट सीरीज कर रहे हैं। आज हम उपसर्ग और प्रत्यय की टेस्ट सीरीज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है, उपसर्ग का प्रयोग कहाँ पर होता है। शब्द के आदि में, आदि का मतलब होता है प्रारंभ में, या शब्द के मध्य में, शब्द के अंत में, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, उत्तर दीजिएगा। इसके बाद जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं। समास कहते हैं, समाय कहते हैं, अव्यय कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं, या उपसर्ग कहते हैं। चलिए, प्रत्युत्पन्नमति, इनमें कौन सा उपसर्ग है। प्रा है, प्रति है, प्रत्यु है, या इनमें से कोई नहीं। इस बात निर्वासित में प्रत्यय कौन सा है। इक, नी, या सित, या इत। फिर लेखक के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। का, इक, आक, या अक। इस बात है अनुज शब्द का स्त्रीवाचक बनाने के लिए, यानी अनुज को स्त्रीलिंग बनाने में लिए कौन सा प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा। इक, या ई, या आ, या ई। कौन से प्रत्यय प्रयोग किया जाएगा बताइए। इसके बाद है प्रतिकूल शब्द का कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त होता है। प्रतिकूल में प्रा है, परा है, परि है, या प्रति है। आठवां है, इनमें से कौन सा शब्द कृदंत प्रत्यय से बना हुआ है। कृदंत प्रत्यय जानते हैं ना, रंगीला, बिकाऊ, दुधारू, कृपालु। इस बार नौवां है, इनमें से कौन सा शब्द समूह प्रत्यय का नहीं है। लोग, गण, वर्ग, या प्रेस। फिर 10वां है, निम्न में से किस शब्द का प्रत्यय में प्रयोग हुआ है। किस शब्द में प्रत्यय प्रयोग हुआ है। विकल, अलख, धनिक, या पुलक। इनमें किस शब्द में प्रयोग किया गया है प्रत्यय का। अगला प्रश्न है, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। उपकार, लाभदायक, पढ़ाई, या अपनापन। अनुवाद में कौन सा उपयोग प्रयुक्त हुआ है उपसर्ग। ठीक है, आ, या अन, या अव, या अनु। फिर है निर्वाह में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है। नी है, नी है, निर है, या निरी है। चलिए अगला प्रश्न, हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है। 28 है, 30 है, 40 है, या 50 है। कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़े हुए होते हैं। संज्ञा के साथ, सर्वनाम के साथ, विशेषण के साथ, या क्रिया के साथ। बेइंसाफी में प्रयुक्त होने वाला उपसर्ग कौन है। बे है, इन है, बेई है, या बेइन है। भाव में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है। वह, या हाव, आओ, या आवा। चिरायु में, चिरायु शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रत्यय हुआ है। यानी चिरायु में उपसर्ग या प्रत्यय कौन सा लगा हुआ है। ची है, यू है, आयु है, या चिर है। इसे मिसप्रिंट हो गया है, चिर, ची, यू, या आयु। धुंधला शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त होता है। धुन, धुंध, या ला, या इनमें से कोई नहीं। इसके बाद आता है दोष हर्ता में प्रत्यय कौन सा लगा हुआ है। हर्ता, हर, हत, हारी। संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। सम, सन, शम्स, संस। पुरोहित में कौन सा उपसर्ग है। पुरस, पुरह, या पुरा, या पुर। इसके बाद अवनत शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है। नथ, आ, आओ, या अवन। सावधानी शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है। ई, धानी, या अनि। कनिष्ठ शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है। प्रत्यय पूछ रहा है। इष्ट, 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 या षष्ठ। ठीक है, इनमें कौन सा प्रयुक्त हुआ है। तो आपको
उपसर्ग और प्रत्यय के ये 25 प्रश्न मैंने करवाए हैं और आप लोग इनका उत्तर देने की कोशिश कीजिए। और इन प्रश्नों के उत्तर आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे और आप लोग कोशिश कीजिए इनके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए। ठीक है, तो प्रश्नों के उत्तर, ठीक है, आप डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं। और आप लोग अपनी पढ़ाई करते रहिए। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, पढ़ाई अच्छी तरह से कीजिए। ओके, ऑल द बेस्ट।